हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहले सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर किए और आप लोगों ने बोला था कि सर सबसे पहले प्रीवियस ईयर करा दीजिए, तो अब हम कर रहे हैं अपने सीआईएसएफ वाला। तो सीआईएसएफ का प्रीवियस ईयर की हिंदी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी मैथ में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ कि आप बोल रहे थे कि जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है क्या उससे हमारा मैथ क्लियर होगा, तो आपको सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के थ्रू ही कराई जा रही हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को करने का मेथड मैं आपको बता ही देता हूँ और हर वो चीज़ बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में करनी है या जो आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। हमने कल अपने 49 क्वेश्चन सीआईएसएफ वाले एग्ज़ाम के कर लिए थे। आज हम 51 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हिंदी से हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन उठा लिए गए हैं आपके। अब देखिए स्लाइड में मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं लगाए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं अपनी तरफ से फेक क्वेश्चन तो नहीं कराए जा रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सील वाला निशान भी दे रखा होगा, किसी एग्ज़ाम पेपर पे दे रखा हो। देखिए, ये देखिए बाकायदे आप देख सकते हो सील। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही है, जिससे कि ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं निगेटिव माइंड वाले जो बोलते हैं कि नहीं ये तो प्रीवियस ईयर नहीं है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। तो सबका डाउट क्लियर करना होता है क्योंकि मेरे लिए सभी समान है। ठीक है, तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है सभी हमारे दोस्तों के पास, जिनसे सभी को पता चल जाए कि हमारे यहाँ कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है। जिनका भी डाउट था देखिए कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड क्या है, तो उन सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो बना चुका हूँ। कौन सी वैकेंसी हमारी सबसे बेस्ट है, किस जॉब की तैयारी करें, सिलेक्शन पाना किस में आसान है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से वीडियो देख लेना। प्रीवियस ईयर जो बाकी के आपसे सीआरपीएफ वाले छूट गए हैं वो भी देख लेना। तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिए 50 से 55 तक प्रश्नों का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला है वाक्यांशों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो उसे आत्म साक्षात्कार बोलेंगे। स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्यमय। तो अनिर्वचनीय हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसके लिए कोई वचन ही ना हो तो उसे कैसे बोल के हम व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग। तो कक्षा होती है, वलय होता है, व्रत होता है या परिव्रत। तो उसको क्या कहते हैं, ग्रहों की कक्षा कहते हैं। कक्षा हो जाएगा। वलय क्या होता है, जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर जो छल्ला है उसको क्या कहते हैं, हम वलय बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है कमल युक्त जलाशय। तो जिस जलाशय क्या होता है, जलाशय होता है हमारा तालाब। तो जिस तालाब में कमल हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको पद्माकर ही बोलते हैं। सरोवर, नीरज, सतल, ये आप बाकी के हो गए तालाब के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन संतान का इच्छुक। संतान का इच्छुक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतान का इच्छुक प्रजेप्सु होगा, अभिलाषी होगा, अनुरागी होगा या वात्सल्य। तो देखिए वात्सल्य आपका रस हो गया, आप सभी लोग जानते होंगे। अभिलाषी क्या होता है, अभिलाषी होता है मन की कोई चाह या इच्छा। अनुरागी आप भक्त बोल दोगे या प्रेमी बोल दोगे। तो संतान की इच्छुक होता है, संतान का इच्छुक प्रजेप्सु। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसको नोट करके रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या होती है, तो उसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। या प्रतिभा संपन्न, प्रत्युन्नति या प्रज्ञा चक्षु। तो चक्षु क्या होते हैं, आँख होते हैं, यहाँ पर बुद्धि की बात की गई है, तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत समय तक जीवित रहने वाला। तो वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा, महात्मा हो जाएगा, चिरंजीवी या चिरस्थायी। तो जो बहुत समय के लिए हो वो चिरस्थायी और जो बहुत समय तक जीवित रहे वो आपका चिरंजीवी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आगे हमको दिया है कि 56 से 57 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है। तो चारों में देखिए आपको सही वाला चुनना है, कौन सा हमारा सही होगा 56 से लेकर के 57 तक।
तो यहाँ पर तो 2 ही आपके हो गए, सॉरी 4 वाक्य। एक क्वेश्चन में 4 वाक्य हैं, तो उनमें आपको बताना है कौन से करेक्ट है। उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, उसने बुद्धिमानिता का कार्य किया, उसने बुद्धिमाननीय का कार्य किया, या उपयुक्त सभी। तो सभी हमारे नहीं होंगे, सिर्फ एक करेक्ट है, उसने बुद्धिमानी का कार्य किया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तुम चलो हम आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं नहीं आता हूँ, तुम चलो स्वयं आता हूँ। तो तुम चलो मैं आता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उच्चारण में कौन सा हो जाएगा, तो उत उपसर्ग आपका हो जाएगा, उत प्लस के चारण, और उच्चारण होता तो उत प्लस के चरण। ऑप्शन डी करेक्ट है। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अभी प्लस के उदय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं, तो प्रति प्लस के उप प्लस के कार। तो कितने उपसर्ग हो गए, तो आप बोलोगे 2 उपसर्ग हमारे यहाँ पर हो गए। कौन कौन से हो गए, तो एक हो गया प्रति और एक हो गया उप। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, 61 से 70 तक आपको बताना है मुहावरे। तो मुहावरों के सही अर्थ क्या होंगे। आसमान पर थूकना, तो ऊपर की ओर थूकना, किसी की प्रशंसा करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, या अधिक लाभ लेकर बेचना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ जाना, तो शर्मिंदा होना हो जाएगा। अच्छी तरह स्नान करना, नहीं। शीतलता प्रताप प्राप्त करना, नहीं। स्वच्छता प्रताप प्राप्त करना, नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। खून खोलने का सही अर्थ क्या होगा, तो बहुत क्रोधित हो जाना। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। भयभीत होना, उत्साहित होना, या बहुत हानि, कोई सा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर कदम रखना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना, बिल्कुल गलत। अत्यंत भयभीत होना, गलत हो जाएगा। आडंबर जीवन व्यतीत करना, ऑप्शन डी करेक्ट। सावधानी पूर्वक कार्य करना, तो फूंक फूंक कर कदम रखना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना, कठिन संघर्ष करना, किसी को परेशान करना या पराजित करना, परेशानी में होना, या कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करना। तो अगर होता लोहे के चने चबाना, तो ये हो जाता ऑप्शन ए। अगर चबाना होता और चबाना होता, तो कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करना। अब देखिए, पढ़ना ध्यान से है ये क्वेश्चन। देखिए कितना सही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए कि आप अपने एग्ज़ाम को कितना फोकस्ड होकर के कर रहे हो। तो एग्ज़ाम को हमेशा आपको ध्यान से देना है। क्वेश्चन में क्या पूछ ले ये नहीं सोचना है कि कितना आसान है। ये देखिए कि हमसे पूछा क्या है। लोहे के चने चबाना और लोहे के चने चबाना दोनों में अर्थ है, और दोनों के ही अर्थ आपको ऑप्शन में दिए हैं। एक का हो जाएगा ए, और इस वाले का हो गया डी। अगला क्वेश्चन, ऊंट किस करवट बैठता है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो देखिए, ऊंट किस करवट बैठता है, तो ये हो जाएगा ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, गलत। पूर्वानुमान न हो सकना, ये भी गलत। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में होना, ये भी नहीं। भविष्य का पूर्वाभास हो जाना, तो ये आपका सही हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। नहीं, सॉरी, आपका बी वाला गलत होगा। बोलते हैं ना कि चलो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो यानी कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। तो पूर्वानुमान न हो सकना, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा किसी विवाद पर बाहर कोई अगर फैसले का इंतजार करता है, तो कहते हैं कि चलिए देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। तो स्थिति का आभास नहीं होता पहले से ही कि यह परिणाम क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि पूर्वानुमान न होना। अगला हो जाएगा, ऊधो का लेना न माधो का देना। तो तटस्थ रहना या निश्चित रहना, नारी प्रसंग से दूर रहना, निर्गुण ब्रह्म को मानना या सगुण ब्रह्म को। तो देखिए, ऊधो का लेना न माधव का देना, तो यानी कि किसी के लेन देन या किसी के बातों से बिल्कुल अलग रहना, यानी कि अपने आप में मगन। तटस्थ रहना और निश्चित रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खग जाने खग की भाषा। तो क्या हो जाएगा,
पक्षियों की अपनी भाषा होती है, या ऑप्शन बी है हमारा अपने वर्ग के लोगों की बातें लोग भली भांति समझते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। खग जाने खग की भाषा, संकेतों के माध्यम से भाषा को समझना नहीं, मूक भाषा की जानकारी होना, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पहले तोलो फिर बोलो, तो सोच समझकर बात करनी चाहिए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तोलते समय बात नहीं करनी चाहिए, नहीं। आचरण में नैतिकता होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। और वाणी से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है भेड़ की खाल में भेड़िया, तो भेड़ की खाल में भेड़िया क्या होगा? देखने में बहादुर किंतु वास्तव में कायर, तो ये तो उल्टी बात हो गई। भेड़ देखने में बहादुर होती है क्या कोई? देखने में भेड़िया किंतु वास्तव में भेड़, तो ये भी अलग ही गलत होगा। अब यहाँ पर तीसरा क्या है? देखने में क्रूर किंतु वास्तव में सरल, तो अगर किसी की खाल में कोई भेड़िया छुपा है तो भेड़िया कोई सरल थोड़ी ना होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिखने में तो भेड़ जैसा लेकिन हकीकत में क्या है? भेड़िया। तो दिखने में तो सरल है किंतु वास्तव में धूर्त है। अगला है भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, उक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो भवदीय शब्द में सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईय प्रत्यय। अगर यहाँ पर छोटी ई वाला ईय होता तब आप कौन सा लगाते, तो इस बात पर विचार करना। तो मैं बता दूं आपको, देखिए द ई बड़ी की मात्रा है तो आपका प्रत्यय सी वाला ही निकलेगा। अगर इस तरह से भी आपको दिया जाए तब भी आपको गलती नहीं करनी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट, ग्राम प्लस के इन। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर इस तरह से दिया होता ईण, तो ये वाला और भी ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन जब ऑप्शन में ही नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ग्रामी प्लस के ने गलत, ग्राम प्लस मीठा ये तो हो ही नहीं सकता, और ग्राम्य प्लस के यण, तो यण से भी कोई मतलब नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको? अगला क्वेश्चन है स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? तो स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा होगा? नशीला, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा इला प्रत्यय आ जाएगा। भवदीय, तो इसमें ईय प्रत्यय आ जाएगा। याचिका, तो इसमें आ जाएगा आपका इका प्रत्यय आ जाएगा। और यहाँ से भिक्षुक में उक प्रत्यय आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर बताइए कि आपका स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय कौन सा है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अगर इसमें आप इला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओगे, ईय प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द बनाएंगे, उक प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द बनाएंगे, या इका, तो इस तरह से आप कोई शब्द जोड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्त्री वाला कौन सा प्रत्यय है। और इस क्वेश्चन में डाउट भी है, क्योंकि देखिए क्लियरली इन्होंने नहीं बता रखा है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बाकी आप जाकर शब्द मूल शब्द लगा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विद प्रत्यय का मूल अर्थ क्या होगा? तो विद प्रत्यय का मूल अर्थ क्या हो जाएगा? विदा होना, नहीं। बैठक नहीं होगा, त्यागना भी नहीं होगा। विद होता है जानने वाला, जिससे बनता है विद्वान, तो विद जानने वाला। जैसे भाषाविद होता है भाषा को जानने वाला, तो आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो नम्रता हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, शीतलता हो जाएगा, या सच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, सच्चा। नम्रता का विशेषण क्या हो जाएगा? नम्र हो जाएगा। यह विशेषण पहचानने को सबसे बेस्ट तरीका है कि वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? तो अच्छा विद्यार्थी है, तो देखिए जो विशेषता बताते हैं तो वो क्या होते हैं? विशेषण। तो अच्छा क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। तो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण। अगला क्वेश्चन, बताना है कि किस वाक्य में योजक चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग सीखें, इसमें अनुचित है।
कुछ कपड़ा लत्ता है कि नहीं, वह घर घर भीख मांगता है, जन्म मरण तो ईश्वर के अधीन है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे तो यहाँ योजक चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी आपको विलोम शब्द मिल जाए या समान समान शब्द मिल जाए तो वहाँ पर हमारा योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको कि सुनो, कोमा है आपका, क्या तुमने यह खबर सुनी है, फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है और पहले अल्प विराम था। गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, अल्प विराम, उनका निधन हो गया है, पूर्ण विराम। शोक विस्मयादि बोधक चिन्ह, महाशोक और डबल बार विस्मयादि बोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह आपको दिया है। हमसे बोला है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन को देख करके बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो पूर्ण विराम का, तो पूर्ण विराम ये रहा, उद्धरण चिन्ह ये रहा, अर्ध विराम, तो देखिए अर्ध विराम का प्रयोग यह नहीं हुआ है क्योंकि अर्ध विराम क्या होता है, ऊपर पॉइंट नीचे कोमा, और सिर्फ कोमा क्या होता है आपका अल्प विराम। तो ये दो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना है, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये आपका अर्ध विराम है और ये आपका अल्प विराम है। विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है। तो अल्प विराम क्या होता है, कोमा, तो किस में सही हुआ है, आप उसके बाद अल्प विराम लगा दिया, आए और अल्प विराम लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, अब कब मिलोगे, कब मिलेंगे। तीसरा, तुम्हें जो करना हो कर लो, तो लास्ट में भी कोमा, बीच में भी कोमा, ये भी गलत। लास्ट में आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, तो देखिए आत्मा के बाद ये वाला एक्टर लग गया, अजर अमर के बीच में तो लग भी सकता था, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कब मिलेंगे, तो अल्प विराम क्या होता है, अल्प समय के लिए रुकना, थोड़े से समय के लिए विराम लेना, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा तो पुल्लिंग शब्द है, हिमालय भी पुल्लिंग शब्द है, लड़कपन भी पुल्लिंग है, तो ऑप्शन सी ही बचता है, बनावट। तो कैसी बनावट है, तो स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नगर, ऋतु, सोमवार या चैत्र, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऋतु। अगला क्वेश्चन, यहाँ बताना है आपको कि शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए हैं, शुद्ध वर्तनी। तो सबसे पहले आ जाता है अलंकार, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 85 की, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि अधः पतन होता है, अधोपतन होता है या अधपतन होता है या अधापतन होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अधः पतन। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी किया होगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या है, अधः पतन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बताना है कि मनोदौर्बल्य कौन सी सही शुद्ध वर्तनी है हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी वाली करेक्ट हो जाएगी। मनोदौर्बल्य नहीं, मनोदौर्बल्य, मन का दुर्बलपन। अगला है पुनर्विचार, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनर्विचार। अगला क्वेश्चन 88, और यहाँ पर देखिए क्या निर्देश दिए गए हैं आपको। दिए गए शब्द के वर्तनी विश्लेषण स्वरूप 4 विकल्प दिए हैं, एक सही विकल्प है और उसका सिलेक्शन हमको करना है। तो सबसे पहले ज्योत्सना, तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले थे। अब आपने देख लिया होगा कि CISF में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि किसी लड़के ने बोला था, मुझे नाम ध्यान नहीं है क्योंकि आजकल मैं कमेंट ज़्यादा ले नहीं पा रहा, पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन स्लाइड वगैरह में नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए कुछ दिन, उसके बाद मैं आपको सब चीज़ें सही से अरेंज करा दूँगा। जैसे आप बोलोगे वैसे हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है तो वो भी मैं आपको करा दूँगा। तो देखिए सबसे पहले जय, तो जय के नीचे अगर हम हलंत लगा दें तो आधा जय बन जाएगा। उसके बाद में निकलेगा ये, और ये में से अगर हम स्वर निकालें तो क्या कौन सा स्वर निकलेगा, ओ। उसके बाद तय खुद से ही आधा है, तो तय के नीचे अगर हलंत लगा दे तो आधा हो जाएगा। फिर से निकलेगा और से में से भी हम स्वर को निकालेंगे ए। फिर निकलेगा न और उसके बाद आ। तो इस तरह से किस में दिया है, तो ज य। तो यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा करके दिया है। और कौन सा आ जाएगा, पहली बात। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इसमें वैसे कोई भी करेक्ट नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि यह में हलंत नहीं है। जब यह में से हम ओ निकालेंगे तो यह पर भी हलंत लगाना पड़ेगा। फिर तय आएगा हमारा, तय में से हम तय हमारा आधा ही है तो हलंत लग गया। फिर
से में से हम स्वर निकालेंगे तो फिर से हलंत लग जाएगा, और न में से हम स्वर निकालेंगे तो फिर से हलंत लगेगा। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट हमको करना है तो कैसे, यह के नीचे हलंत लगा करके ऑप्शन बी को हम करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमको शुद्धता, तो सबसे पहले से में से स्वर निकालिए तो छोटा ऊ निकलेगा। तो देखिए तीनों ऑप्शन में से सही बने हैं, और देखिए इन तीन ऑप्शन में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं बनेगा, पहला गलत। उसके बाद निकलेगा द, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में इसमें ध दे रखा है और ध इसमें दोनों दे रखे हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि उससे पहले ध निकलेगा या द निकलेगा, तो मैं बता दूं शुद्ध ध ता होता है, ना कि शुद्ध दता होता है। ध ता लास्ट में बोला जाता है, ध ता इस तरह से, ठीक है। आपको मैं लिख करके भी दिखा दूं एक शब्द, जैसे कि आपने लिखा देखा होगा सु द ध, ऐसे शुद्ध लिख कर देखा होगा, इस तरह से होता है। तो पहले द निकलेगा और उसके बाद ध। इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति में भी यही होगा। सबसे पहले मैं, तो से वाला कट गया, ऑप्शन डी में से दिया है, ये खत्म। मैं के बाद ए निकलेगा, क्योंकि मैं में ए छुपा हुआ होता है स्वर, तो ऑप्शन बी में ही ऐसा दिया है, बी वाला करेक्ट, बाकी कुछ नहीं देखना। सौंदर्य की अगर हम बात करें तो सौंदर्य, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले से सारे ऑप्शन करेक्ट है, फिर निकलेगा औ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ दो दो चीज़ें देख करके ही हम अपना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, जिससे कि आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो। आगे हमको दिया है 92 से 95 तक आपको क्या बताना है। तो प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प हैं, एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आकाश, आकाश का व्योम होता है, अंबर होता है, गगन होता है, नभ होता है, लेकिन श्रांति नहीं होता। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा, ऊर्जा का बताना है, ऊर्जा का कौन सा इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओज हो जाएगा, ओज बल होता है, ऊर्जा का एक अर्थ बल भी हो जाता है। ऊष्मा हो जाएगा शक्ति, लेकिन स्फूर्ति नहीं होगा, स्फूर्ति होता है तेजपन का होता है, फुर्ती का होता है, ना कि ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कमजोर, तो कौन सा कमजोर का पर्यायवाची नहीं है। अशक्त हो जाएगा जिसमें शक्ति ना हो, दुर्बल हो जाएगा निर्बल, और क्या है अक्षीण। तो देखिए क्षीण क्या हो जाएगा, जिसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, तो जिसकी क्षीण हो जाएगी वही दुर्बल होगा, और जिसमें से कुछ क्षीण ना हुआ हो, यानी क्षीण होता है ह्रास, कमी होना, और जिसमें कोई कमी नहीं हो तो वो कमजोर कैसे हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम दे रखा है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो कल ही मैंने आपको समझाया था कि जो जय वाले होते हैं वो होते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची, द वाले होते हैं हमारे बादल के, और ध वाले होते हैं समुद्र के। तो मेघ, जलधर, अम्बुद तीनों बादल के हो गए, लेकिन बारिश के हो जाएगा कमल का। कपाट का तद्भव रूप ये मैं आपको करा चुका हूं अपने प्रैक्टिस सेट में, तो कपाट का किवाड़ हो जाएगा। घी का तत्सम रूप ये भी आपको बता चुका हूं, घृत होता है। अन्न जल में समास ये भी हम प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, द्वंद्व समास। अगला आ जाता है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु मैंने आपको बताया था, द्विगु द्वि, ट्रिक याद आ गई होगी समास पहचानने की। तो जहां भी आपको संख्या दिख जाए, नीलकमल, दोपहर, कमल नयन और सेनापति, तो दोपहर में ही हो जाएगा, दोपहर यानी कि 2 संख्या आ गई। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो कितनी बार मैंने आपको ये चीज बताई है, सेम टू सेम यही लाइन बोल करके बताई है कि विशेषण और विशेष्य होता है कर्मधारय समास में। द्वंद्व समास में विलोम शब्द होते हैं, तत्पुरुष में कारक बाला होता है और अव्ययी भाव में उपसर्ग होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो हमने इस तरह से आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको नहीं करा रखा हो। तो अब आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि जो आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ इससे अपर लेवल की है, इससे कम नहीं है। अगर आप उन 2100 प्लस क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप अपने हिंदी में रचनाओं को छोड़ करके, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी होती हैं, कोई भी पूछी जा सकती है, तो रचनाओं की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। रचना अलग से पढ़ा दूंगा और उस क्लास में गारंटी लूंगा जो मैं आपको रचना अलग से पढ़ाऊंगा, कि अगर उससे बाहर चली जाए तब कहना। तो अपनी इसी बेहतरीन तैयारी के लिए आप क्लास को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, शेयर कर दीजिए। और टारगेट क्या है आपका 1000, यानी कि 1K व्यूज़ का आपका टारगेट है। ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको,
आपने प्रीवियस ईयर बोला, प्रीवियस ईयर ढूंढ ढूंढ के कराने लगा हूँ। जैसा आप बोलते हो वैसे ही हो जाता है। चैप्टर आपके 8 दिन बाद से स्टार्ट होंगे। बस मुझे 8 दिन का टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसलिए अभी आपका कोई भी चैप्टर नहीं करा पा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में आपको ढूंढ ढूंढ के करा देता हूँ। तो फटाफट से अपना स्कोर बताना कि आज का स्कोर कितना था, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अलग लगता है तो वो भी बताना। 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाए, बाकी सारे के सारे पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन हैं। और अभी इतनी ज़्यादा मैंने आपको क्लासेस नहीं भी कराई हैं, फिर भी पढ़े हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट में नहीं है तो बोल करके बताया होगा। जैसे देखिए ये वाला 100वां क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बोल के बताया है। जो स्टार्टिंग से जुड़ा होगा उसको पता भी होगा। तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली क्लास में।